Hello class, today I am going to teach about the subject Accountancy class 12 chapter Company Accounts. In this video we will discuss about the forfeiture of shares and their reissues. Forfeiture of shares, जब भी कोई भी शेयर होल्डर कोई भी कॉल इंस्टॉलमेंट किसी भी रीज़न से वो पेड नहीं किया तो उसके शेयर्स को क्या किया जाता है, पहले उसको नोटिस दी जाती है इस चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए कि उसका अभी भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी कॉल अभी तक पेड नहीं हुआ है और उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर उस नोटिस पर भी शेयर होल्डर कोई भी एक्शन नहीं लेता फिर एक नोटिस दी जाती है और उस नोटिस इज सेंड टू हिम फॉर मेकिंग पेमेंट। इवन आफ्टर दिस नोटिस नो पेमेंट इज मेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नोटिस देता है, वो क्या, रेजोल्यूशन ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, और उसके बाद एक नोटिस सेंड करता है रेजोल्यूशन फॉर इसी रेजोल्यूशन के लिए कि वो अपना जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उसको रिटर्न करे और उसका शेयर को क्या किया गया, फॉरफिट किया गया है। जो भी रूल है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है। अब इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है फॉरफीचर्स का, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैट अमाउंट ऑन द फॉरफीट शेयर्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जितने भी शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, या दूसरा उसको हम कह सकते हैं कि किस शेयर्स का मतलब कि इट मीन्स डैट कि कितने शेयर्स का इंस्टॉलमेंट है या कॉल मनी फॉरफिट नहीं किया गया तो उस हिसाब से उतना भी वो अमाउंट शेयर कैपिटल में डेबिटेड किया जाता है। कॉल शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद दैट अमाउंट ऑन द फॉरफिट शेयर्स विच हैज़ बीन कॉल्ड सो फॉर those call accounts are credited on which the call has not been paid due to which share has been forfeited. Share forfeiture account is also credited with the that amount of the forfeited shares which has been paid to the company and has been forfeited. तो इसकी क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeitures अकाउंट ये क्रेडिट एंड टू दोस calls account which on which the call has not been paid। जैसे कोई भी एरियर्स है वो कितना रिसीव होना है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद री इशू ऑफ द शेयर होता है। री इशू ऑफ शेयर क्या है कि जब शेयर फॉरफिट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उस फॉरफिट शेयर्स को री इशू करती है और उस हद तक करेगी कि उसका जितना भी अमाउंट फॉरफिट हो चुका था वो निकल आए। तो उसका क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिलेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि यहाँ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी करती है, सिलेंडर ऑफ शेयर्स जिसको शेयर होल्डर खुद से आके करता है, खुद से अपने शेयर्स को किसी भी रीज़न से वो कंपनी को आकर के जो है रिटर्न कर देता है, दे देता है। व्हेन द शेयर होल्डर गिव अप हिज शेयर्स, जब शेयर होल्डर अपने ही शेयर को गिव अप छोड़ देता है टू द कंपनी वॉलंटरी एंड सेक्रीफाइस ऑल हिज राइट, तो इट इज़ नोन एज सिलेंडर ऑफ शेयर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिलेंडर्स क्या है, इज़ एट द इनिशिएटिव ऑफ द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर का इनिशिएटिव होता है, बल्कि फॉरफीचर इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी का इनिशिएटिव। राइट शेयर्स क्या होता है, शेयर ऑफ द फॉरफीचर इशूज कैपिटली एग्जिस्टिंग शेयर इज इंटाइटल्ड टू टेक एज अ नोन एज अ राइट शेयर। तो जो भी शेयर्स जो होंगे, जो भी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई शेयर इशू किया जाता है तो वो राइट शेयर्स हो जाता है। प्रिविलेजेस सब्सक्रिप्शन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्क्रिप्शन वॉट एवर कैपिटल इज टेकन बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जो भी कैपिटल सब्सक्राइब हुआ है, जो भी लिया गया है, उसको कहा जाएगा प्रिविलेज सब्सक्रिप्शन।
अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग जानते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है इसमें एक फिक्स डिविडेंड हर साल मिलता है, और एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें कंपनी एक मैच्योरिटी डेट पर उस शेयर को बाय बैक कर लेती है। तो रीज़न क्या, पहले क्या क्या फीचर्स होना चाहिए जो भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। पहली चीज़ परमिशन लेना है। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स का परमिशन ले लिए इसका मतलब मीन्स डैट कि वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी परमिशन लिए। अब उस शेयर का रिडेम्पशन होगा प्रेफरेंस जो कि पूरी तरह से फुल्ली पेड होगा एक्सेप्ट कॉल इन एरियर्स, कोई भी उसके ऊपर कॉल इन एरियर्स नहीं होगा। री इशू शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, जो री इशू शेयर्स है उसी को रिडीम्ड किया जा सकता है। शेयर होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज अ शेयर होल्डर नॉट अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर होगा प्रेफरेंस शेयर का शेयर होल्डर वो एक शेयर होल्डर है, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते कंपनी का। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर जो है वो शेयर होल्डर है। जैसे डिबेंचर होल्डर क्या है, वो एक क्रेडिटर है कंपनी के लिए, मगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर कंपनी के लिए नहीं होते। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसका क्या है, दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, एक लीगल एस्पेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट मतलब कि क्या रूल और रेगुलेशन क्या कहता है, एक कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, दूसरा प्रीमियम से। जैसे कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स है उसको रिडीम्ड करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास या कंपनी के पास इतना अमाउंट नहीं है कि उसको रिडीम्ड कर पाए, तो वो कहाँ से अपने सोर्स फंड को यूज़ करेगी और शेयर होल्डर को जिससे उसने मैच्योरिटी डेट पर उसके शेयर्स को बायबैक करने के लिए बोला था, तो वो चीज़ कहाँ से कैपिटल लाएगी। पहले आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल वो अपने प्रॉफिट के थ्रू लाएगी, जो भी प्रॉफिट वो हर साल रिजर्व रखती थी उससे, या आउट ऑफ कैपिटल या कैपिटल से। अब कैपिटल से कैसे लाना है, मतलब न्यू शेयर इशू करके कैपिटल मिलेगा जिससे कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिडीम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको रिडीम कर देगी, उनको पेमेंट कर देगी और रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स को ले लेती है। तो एक सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस जो शो करता है वहाँ से ला सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट साइड होता है वो भी सरप्लस है। जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड उससे ला सकते हैं। डिविडेंड उससे लिया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस जो अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी वहाँ से जो इंश्योरेंस अकाउंट बनाती है वहाँ से उस पैसा यूज़ किया जा सकता है। और कंपनसेशन जो वुमेन या मेंस एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन है वो पैसा है, इस पैसे को कहीं से भी यूज़ करके किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। और कैपिटल का तो न्यू शेयर वो इशू करेगी और न्यू कैपिटल। प्रीमियम किससे होगा, तो रिजर्व प्रीमियम, अरे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ये हम लोग जानते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स कौन से होते हैं, जब कंपनी कोई भी चीज़ प्रीमियम पर इशू करती है, कोई भी शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो उस पर एक अकाउंट बनता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। उसके थ्रू या तो उसका ओल्ड कुछ वो उसके पास सेलेक्टेड होगा उसको लेगी, जो न्यू शेयर इशू करे रहेगी उससे भी वो प्रीमियम पर अगर इशू की है तो वो प्रीमियम अमाउंट भी, प्रीमियम जितना भी सिक्योरिटीज़ रिजर्व कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व उसको यूज़ करेगा। दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट जो कि सरप्लस हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एक कंपनी है, a company issued 5,000 shares, equity share at the rate of 10 rupees at premium of 3, 10 rupees each at premium of 3 per share, which are payable as a 5 application, 5 including premium allotment and rest on the first call. Application was received by all the shares issued to the public and were allotted. The allotment money which was due was duly received except the 10 shares. First call was made and the money which was due on it were received except the 150 shares.
Company forfeit 100 share on which the allotment and call money was not received. General entries. यहाँ पे पहला होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो 2500 होगा। इसको आप लोग देख लें, इक्विटी शेयर्स कैपिटल वही चीज़, यहाँ पे ड्यू एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। इसमें 500 शेयर्स है, 5 रुपीज़ जो है उस पर एप्लीकेशन मनी, तो 25 रुपीज़ हो गया। फिर वही चीज़ होगा इक्विटी शेयर कैपिटल पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिटेड। यहाँ एप्लीकेशन मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंड इसमें हम लोगों को क्या था, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी प्रीमियम रिजर्व मिल रहा था, इक्विटी शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 है, और प्रीमियम अकाउंट्स कितना 15,000। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट मनी। इसी तरह बैंक फर्स्ट कॉल है, फिर फाइनल कॉल, उसमें हम लोगों को फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स भी है। शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ है, फर्स्ट कॉल सेकेंड 100 शेयर्स में क्या किया गया, फॉरफीट कर लिया गया है। ये था आज की टॉपिक में हम लोग ऑल ओवर जो है रिडेम्पशन ऑफ द शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट इश्यूज, राइट शेयर्स, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिबेंचर शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।